बहुत बढ़िया। तो आज का सेशन आपका बहुत ही परफेक्ट स्ट्रेटेजी के साथ में रहने वाला है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार जो मंथ चल रहा है ये अगस्त का महीना चल रहा है ना भाई। तो हम लोग कैसे अगस्त के महीने से पढ़ाई करके अपना जो अप्रैल है ना, वहां तक सिलेबस को कैसे खत्म करें। ओके, तो आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है वो परफेक्ट स्ट्रेटजी रहने वाली है। कह सकते हो कि कंप्लीट रोड मैप हमारा आज का रहने वाला है। कंप्लीट रोड मैप हमारा आज का रहने वाला है। और ये जो रोड मैप रहेगा, ये मैं ये भी बता देता हूं कि आपको कब से लेकर कब तक के लिए रहेगा। तो ये रहेगा आपका, कह सकते हो कि अगस्त से लेकर, ये रहेगा आपका अगस्त से लेकर आपका अप्रैल तक का, है ना भाई। ये मैं अगस्त से लेकर अप्रैल तक की जो आपकी एक स्ट्रेटजी रहेगी उसके बारे में यहाँ पर बातचीत करूंगा। ओके जी, चलिएगा भाई। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो भाई, सारी चीजें यहाँ पर डिस्कशन होंगी, सारी चीजें यहाँ पर आपकी डिस्कशन होंगी और सारी चीजें एम्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग बात करेंगे, है ना भाई। चाहे वो एम्स का नर्सिंग का एग्जाम हो और चाहे वो एम्स का पैरामेडिकल का एग्जाम हो, नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल। ओके बेटा, चलो तो क्यों ना हम लगे हाथ। सबसे पहले आप लोगों को ये बता दें कि यार एम्स बीएससी नर्सिंग जो है ना, ये कौन से बच्चे एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर दे सकते हैं। देखो भाई, एम्स बीएससी नर्सिंग का जो पेपर है बेटा, ये एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर सबसे पहले तो ओनली गर्ल्स देती हैं बेटा, ओनली गर्ल्स, है ना भाई। ओनली लड़कियां ही इस पेपर को दे सकती हैं, कोई भी लड़का इस फॉर्म को नहीं भर सकता बेटा। ओके, चलिएगा भाई, ओनली गर्ल्स। कौन सी गर्ल्स? जिनके क्लास 12th में पीसीबी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। अगर आपके इसमें सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, पैरामेडिकल का एग्जाम कौन दे सकता है बेटा? पैरामेडिकल का एग्जाम आपका बोथ गर्ल्स एंड बॉयज, बोथ गर्ल्स एंड आपका जो बॉय है ना, ये दोनों ही आपके एम्स पैरामेडिकल का पेपर दे सकते हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, चलेगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि यार सर क्या कोई एज क्राइटेरिया भी रहता है? बिल्कुल बेटा जी, यहां पर मैं बात करूंगा एज क्राइटेरिया की बात करता हूं। तो एज क्राइटेरिया में आपको मिनिमम 17 ईयर्स, है ना, मिनिमम 17 साल का होना जरूरी है भाई। अगर आप 17 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे वो आपका नर्सिंग का हो और चाहे वो आपका पैरामेडिकल का हो। तो ये वाली बात आप लोगों को दोनों को पता चल गई होगी कि यार एम्स नर्सिंग का फॉर्म कौन भर सकता है और एम्स पैरामेडिकल का फॉर्म कौन भर सकता है। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा भाई। ओके, चलो। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस आपका क्या रहता है। आइए मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पर सिलेबस की बात करता हूं। मैं बात करता हूं सिलेबस की। यहां पर मैं बात करता हूं एम्स बीएससी नर्सिंग के सिलेबस की। यहां पर मैं बात करता हूं एम्स बीएससी नर्सिंग के सिलेबस की, एम्स बीएससी नर्सिंग। और यहां मैं बात करता हूं एम्स पैरामेडिकल के सिलेबस की, एम्स पैरामेडिकल। ओके, हाँ चलो। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के सिलेबस में बेटा क्या क्या आता है आइए समझते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग के पेपर में आपको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है और आपकी आती है जीके, है ना भाई। यहां पर आपके टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम्स में टोटल 100 क्वेश्चंस यहां पे आपके पूछे जाते हैं, जबकि एम्स पैरामेडिकल में टोटल 90 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। यहां पर 90 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ओके, और यहां पे इनका सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आता है, तो मैं ये भी बता देता हूं। यहां पर आपकी फिजिक्स आती है, यहां पर आपकी केमिस्ट्री आती है और यहां पर आपकी बायो आती है, ठीक है भाई। यानी कि फिजिक्स के यहां पर तो 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस, बायो के 30 क्वेश्चंस और जीके के 10 क्वेश्चंस, तो टोटल आपके 100 हो गए। जबकि यहां पर जीके आपकी नहीं होती है। जब जीके नहीं होती है बेटा, यहां पर जीके आपकी नहीं होती है। जब जीके नहीं होती है तो भाई आपके फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और बायो के 30 क्वेश्चन ये आपके पूछे जाते हैं। यानी कि टोटल 90 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, चलेगा भाई। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता देता हूं कि आपके एग्जाम में जो एग्जाम पैटर्न रहता है ना बेटा, वो आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है भाई। यहां पर आपका नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, नेगेटिव मार्किंग आपका यहां पे पूछा जाता है ना भाई। नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आप लोग तुक्का नहीं लगा सकते। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वही क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आते हैं वो क्वेश्चंस को आप लोग छोड़ोगे, नेगेटिव नहीं जाओगे भाई। नेगेटिव जाने से आपके बच्चों की रैंक बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो यार ये वाला काम आप लोगों को नहीं करना है, मुझे लगता है ये वाला काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ओके जी, चलिएगा भाई। अब इसके अलावा आप लोगों से पूछा क्या क्या जाता है, एग्जाम पैटर्न कह सकते हो, तो आपके क्या क्या है तो मैं बता देता हूं बेटा। कुछ नहीं, आपको क्लास 11th और क्लास 12th पढ़ना है।
क्लास 11th पढ़नी है आप लोगों को, है ना भाई, क्लास 11th आप लोगों को पढ़नी है एंड आपकी क्लास 12th आप लोगों को पढ़ना है। क्लास 11th और क्लास 12th आप लोगों को पढ़ना है। क्लास 11th आपको पढ़नी है और क्लास 12th आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है भाई। क्लास 11th की आपको पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और यहाँ पर भी आपको क्लास 11th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, क्लास 12th की, ठीक है भाई। ये मैं दोनों एग्जाम्स को लेकर बता रहा हूँ, चाहे वो आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का हो, चाहे वो आपका एम्स पैरामेडिकल का हो, मैं दोनों एग्जाम्स को लेकर ही आपको बता रहा हूँ बेटा। यहाँ पर जितनी भी क्वेश्चंस, जितने भी चैप्टर आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं, उन सभी एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टरों को आप लोगों को पढ़ना है भाई, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टरों को आप लोगों को पढ़ना है। अब आप लोग क्या कर सकते हो बेटा जी, अब आप लोग ये कर सकते हो कि भाई सबसे पहले तो आप लोग एनसीईआरटी की एक बुक में आप पहले चैप्टर से स्टार्ट करिएगा और लास्ट चैप्टर तक आप लोग जाइएगा भाई, ठीक है भाई। तो आप लोग इस तरीके से इसको स्ट्रेटजी को तैयारी कर सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं हमारे साथ, है ना बेटा। इसके अलावा मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि जैसे जो फिजिक्स है ना भाई, तो फिजिक्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं आपके, है ना। और बायो में आपके जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी रहते हैं, है ना भाई। तो ये वाली बात भी आप लोगों को याद रखनी है। केमिस्ट्री में आपका थ्योरेटिकल और आपका जो कंसेप्चुअल है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। यानी कि प्रॉपर आप लोगों को एनसीईआरटी रट्टा कर लेनी है, एनसीईआरटी को आप लोगों को पढ़ लेना बेटा। एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर, एक एक लाइन अगर आप लोगों ने पढ़ ली तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, आपका ये एग्जाम निकल जाएगा बेटा। अब क्या आप लोग कर सकते हो, तो बचे हुए जितने भी आपके महीने हैं बेटा, उन महीनों में आप हमारे साथ जुड़ के, है ना भाई, हमारा एक बैच चल रहा है जिसका नाम है फतेह बैच। इस फतेह बैच में हमने कुछ स्ट्रेटजी इस तरीके से स्टार्ट की है कि भाई आपका 15 जुलाई से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो 15 जुलाई से एक हमारा बैच जो तैयार है ना भाई, इस 15 जुलाई के बैच से हम लोग क्या कर रहे हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और आपकी बायोलॉजी, इसके एक एक चैप्टर को अच्छे से पहले तो पढ़ा रहे हैं, है ना भाई। पहले तो थ्योरी करवा रहे हैं, थ्योरी के बाद में एक एक चैप्टर के 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करवा रहे हैं। इसके अलावा फिर आपके पीवाई को सॉल्व करवा रहे हैं, है ना भाई। तो ये मानिएगा पर चैप्टर, ये है ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये पर चैप्टर बता रहा हूँ, और ईच सब्जेक्ट से, पर चैप्टर एंड ईच सब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपकी ये स्ट्रेटजी रहने वाली है, बहुत ही अमेजिंग आपकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। यहाँ से आपका सिलेक्शन सिक्योर होने वाला है। तो आप लोग इस बैच में जल्दी से इनरोल कर लीजिएगा। Y932 आपका ये कोड रहेगा, डिस्काउंट कोड रहेगा। आप लोग कैसे इसको अप्लाई कर पाएंगे मैं बता देता हूं बेटा जी। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप लोग गूगल पे जाइएगा, गूगल पर सर्च करिएगा अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 जैसे ही सर्च करेंगे, पहली वाली लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऑल कोर्स पे जाइएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, ठीक है, खुल के आपके पास। इधर स्क्रॉल करने पर आपका नर्सिंग एग्जाम आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल पे क्लिक कर दीजिएगा। फतेह एम्स करके बैच आपका ये है ना भाई, जो कि आपका 998 रुपए का बैच है। बाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पर इंटर कूपन कोड डालना पड़ेगा आपको। जैसे ही इंटर कूपन कोड डालोगे तो Y932 अप्लाई करोगे तो आपके पास में 953 रुपए का आपके पास आपका बैच आ जाएगा। फटाफट से इसको इनरोल कर लीजिएगा, क्लासेस आपकी जल्दी से स्टार्ट होने वाली हैं, है ना भाई। और अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट टफ लगता है, जैसे कि आपको फिजिक्स टफ लगती है, केमिस्ट्री टफ लगती है, बायोलॉजी टफ लगती है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, जिससे कि आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, सुभाष सर अड्डा 24/7, है ना। अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट आता है तो भी आप पूछ सकते हो बेटा जी। मैं आपको एक ऐसी तरीका बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा कि भाई जिससे आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, ठीक है भाई। बस आप लोग कमेंट करिएगा बेटा। अच्छा, आप लोग ये भी कमेंट करिएगा कि आपका कौन सा ड्रीम कॉलेज है जाने का। एम्स भी बहुत सारे एम्स हैं, तो आपको कौन से एम्स में जाना है बेटा। आज सभी बच्चे अपना अपना इस कमेंट को छोड़िएगा कि आपको कौन से ड्रीम कॉलेज में जाना है, ठीक है भाई। चलिएगा, थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में।